मामा जी आधा घंटा लेंगे अपन आज। आचार संहिता का मामला दर्ज होगा। बोलू आता सर्व लोक सेटल झाले का? मागचे लोक बोलू आज तुम्हें ऐकणार का? आज मैं अपनी व्यथा बताऊंगा कि पांड्राबुड़ी में जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद जब वो कॉलेज जाता है, कॉलेज जाने के बाद जब वो डिग्री लेता है, डिग्री लेने के बाद जब वो जॉब करता है, जॉब के बाद जब वो लड़की देखने के लिए जाता है, अभी से लेके तब तक कितना प्रेशर रहता पांड्राबुड़ी के नाम से मैं आपको आज बताऊंगा। उसके पहले आप सब लोगों को मेरा सलाम, नमस्कार, जय भीम, छत्रपती शिवाजी महाराज की। दोघे हात वर करून परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आप सब लोगों के दिल से धन्यवाद। आज आपको शायद पता नहीं होगा कि पूरे नागपुर में 38 प्रभाग है। कितने? 38 प्रभाग। और ये 38 प्रभाग में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पूरे मीडिया का अगर कहीं होगा तो वो प्रभाग क्रमांक 13 है। और ये इसलिए है कि कुछ दिनों पहले एक यहाँ की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के बहुत बड़े एक नेता है कुकरेजा, उन्होंने मतलब मैं यहाँ पे नहीं लड़ना चाहिए इसीलिए उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि यश गौरखेड़े के अंदर दम होगा तो मेरे प्रभाग में आए, प्रभाग क्रमांक 1 में 500 वोट भी नहीं ले पाएंगे। ये उनका स्टेटमेंट था। तो उनके ऊपर उनको मैंने एक जवाब दिया था कि अगर आपके अंदर दम है तो मेरा चैलेंज आप एक्सेप्ट करो। मैं आपके खिलाफ आपके प्रभाग में या नागपुर में कहीं पे भी आप बोलो, मैं वहां पे आके चुनाव लड़ूंगा आपके खिलाफ, आपके खुद के मैदान में। और अगर मेरे को 501 वोट भी आ गए तो तुमको तुम्हारी राजनीति छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। मेरा मन तो था कि मैं प्रभाग क्रमांक 1 में जाऊं। वहां से लोगों ने फोन किया कि दादा आप यहां पे आओ, यहां से लड़ो। लेकिन मैंने बोला कि मेरी जो जन्मभूमि है, आप सबको, आपके सबके दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह हमेशा रहता है कि लड़के के पास कार है, यहां से आता है, यहां पे गाड़ी लगाता है और यहां से पैदल पैदल ऊपर जाता है। इसके पास गाड़ी लगाने को जगह नहीं है। हैदराबाद में काम किया, बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया, तो ये बाहर क्यों नहीं जाता? हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे बच्चे पैदा होते, पैदा होने के बाद एजुकेशन लेते, एजुकेशन लेने के बाद कॉलेज में जाते, कॉलेज के बाद वो डिग्री लेते, डिग्री लेने के बाद वो जॉब करते, गवर्नमेंट की नौकरी पे लग जाते और वहां से कहीं दाबा में यहाँ वहां प्लॉट लेके वो लोग वहां पे शिफ्ट हो जाते। बरोबर है क्या नहीं है? आए क्या नहीं है? बरोबर है ना? ये मैं भी कर सकता था, ये मैं भी कर सकता हूं। मेरे ससुर जी वहां पे बैठे हुए हैं, माझी बायको ते आहेत रेल्वेचे टीटी होते थे, रेलवे के क्लास 1 ऑफिसर है वो, उन्होंने मुझे बेटी दे दी। वो रहते मोतीबाग में है, हम लोग शिफ्ट हो सकते थे बाहर, लेकिन वो मेरे घर पे आए। मतलब आप समझो कि पांड्राबोड़ी को जिस तरीके से बदनाम किया गया कि यहाँ पे 11 बजे के बाद नहीं घूमना, यहाँ की गलियां छोटी सी है, चाकू मारते, बरोबर ना? ऐसा बदनाम किया गया। और हमारे बच्चे जब भी स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद टीचर उसको पूछती है बेटा तू कहाँ रहता है? लड़के बोलते बाजी प्रभुनगरला रहतो, पोट्टे म्हणतात हिलटॉपला रहतो, पोट्टे म्हणतात अंबाझरीला रहतो। लेकिन पांड्राबोड़ी संजय नगर का नाम लेने से उनको शर्म आती है। और इसीलिए मैंने ये पांड्राबोड़ी की बस्ती नहीं छोड़ा। यही वो कारण है कि 16 तारीख को जीतने के बाद, नगर सेवक बनने के बाद आपके बच्चे ये स्कूल में जाके ये छाती ठोक के बोल पाए कि हम लोग पांड्राबोड़ी में पैदा हुए हैं, हम लोग वहीं रहते हैं। अरे होता कैसा है ना कि हम सब लोगों ने हमेशा एक चीज देखी है कि यहाँ पे कई नेता आते हैं, कई नेता जाते हैं, हम सीटी बजाते, ताली बजाते, झंडा लेके उसके पीछे पीछे घूमते। हम लोगों ने देखा है
कि नेता आता है, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले कई नेता आए, कई नेता गए। नेता आए, आपके सामने कटोरा रखा, वोट मांगा, कटोरा आपके हाथ में दिया, लेके निकल गए। एक नेता आए थे विमान में, आए थे ना, और अभी तक विमान में घूम रहे, आप वहीं पे हो। एक नेता आए थे, नगर सेवक बन गए, महापौर बन गए, आमदार बन गए, खासदार बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली। कई नेता आए, कई नेता गए, और वो सारे नेताओं में एक हीरा पैदा हुआ था जिसका नाम है शंकर भाऊ तायडे। सुना है क्या आप सब लोगों ने? सुना है कि नहीं सुना है? शंकर भाऊ तायडे का घर आज जाके देख लो। प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना में आज भी उनकी बीवी और उनके 2 बच्चे वही रह रहे हैं। वो ऐसा लीडर था, वो नगर सेवक था, नगर सेठ नहीं था। आजकल नया ट्रेंड चालू हो गया है की लोक येतात मत मागायला, त्यांच्या घरी गेलो तर बायको म्हणते की साहेब मुंबईला गेले, भाऊ घरी नाही आहे. अरे भाऊ संडासामध्ये राहते बाजूला. हाँ, आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि जनता में इतनी बड़ी ताकत है, आप लोगों में इतनी बड़ी ताकत है, आपके बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। जैसे हमारे को, मतलब SC ST OBC को, जो लोग पिछड़े थे, वो लोगों को कभी मौका नहीं मिल पाया। एक व्यक्ति को मौका मिला, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर को मिला ना मौका पढ़ने का। जिस दिन मौका मिला कलम उठाने का, इस देश का संविधान लिख दिए और सबको समान अधिकार दे दिया। ये हमारे अंदर ताकत है, हमको पता ही नहीं। हमारे वाटते अरे बाबा राजनीति बहुत बेकार चीज है, कैसा करना। मैंने बस्ती इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे बाबा साहेब का आगरा का वो भाषण याद है। वो भाषण में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने समाज को बोलते बोलते रो दिए। उसमें खाटिक समाज था, उसमें पवार समाज था, उसमें महार जात के लोग थे, उसमें आदिवासी थे, उसमें वाल्मीकि समाज के लोग थे, उसमें सुदर्शन थे। और बाबा साहेब वो भाषण देते देते रो पड़े। और रोते रोते किसी ने उनको पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, मतलब इतना बड़ा महामानव, इतने बड़े महामानव वो रो पड़े। सोच रहे हो आप, इतने बड़े महामानव के रो पड़े। और रोने का कारण ये था कि जब उनको पूछा गया कि आप रो क्यों रहे हो, ये महापरिनिर्वाण के कुछ सालों, कुछ महीनों पहले की बात है, जब वो रो पड़े, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने हजारों साल की गुलामी, जो मुझे और मेरे पूरे समाज को मौका नहीं मिला था पढ़ने का, मौका नहीं मिला था पानी पीने का, मौका नहीं था रोड पे चलने का, मौका नहीं था मंदिर जाने का, मौका नहीं था फॉरेन जाने का, मौका नहीं था संपत्ति रखने का, वो सारे समाज को मैंने आरक्षण दिया। और आरक्षण देने के बाद मुझे लगा था कि ये मेरा समाज जो आगे बढ़ जाएगा तो अपने सबसे पीछे वाले अपने भाई को, सबसे पीछे छूटे वाले इंसान को हाथ पकड़ेगा और सामने लेके आएगा। लेकिन मैं आज देखता हूं कि ये वो समाज है जिसने सब कुछ तो ले लिया, आगे का आगे ही बढ़ गया और पीछे के पीछे ही छूट गए। और इसलिए मैंने पांड्राबोड़ी बस्ती नहीं छोड़ा हूं। मैं नहीं छोड़ने वाला पांड्राबोड़ी बस्ती। मैं क्यों नहीं छोड़ना चाहता हूं कि हमारे जितने भाई हैं यहाँ पे, जितने मेरे बच्चे हैं, जितने मेरी माताएं हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, उनके अंदर भी कुव्वत है, उनके अंदर भी ताकत है। आम्ही आमच्या पोरांना सांगतो डॉक्टर बन रे पुट्ट्या, इंजिनियर बन, वकील बन, साइंटिस्ट बन, तुला जे बनाना है बन, पर राजनीति में नहीं जाने का। राजनीति गंदी चीज है। अब गंदी चीज क्यों है ये भी आप समझ लो। तुमच्या पोरांमध्ये, तुमच्या पोट्यांमध्ये अगर बहुत टैलेंट राहणार, यश गौरखेड़े के अंदर बहुत टैलेंट अगर होता तो यश गौरखेड़े को अगर नगर सेवक बनना होता तो यश गौरखेड़े क्या करता? भाऊ के पीछे जाता, नेता के पीछे घूमता। 18 साल का हो गया, युवा मोर्चा ज्वाइन कर लिया। युवा मोर्चा ज्वाइन करने के बाद भीड़ जुटा रहा है, टेबल कुर्सी लगा रहा है, उधर दरी बिठा रहा है, झंडे लेके घूम रहा है, बोल रहा है भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कर लिया उसने जब वो 18 साल का था। 15 साल उसने मेहनत कर ली। जो वक्त था पढ़ाई लिखाई का उसने राजनीति को दे दिया।
और राजनीति में देने के बाद जब वो हो गया 35 साल का और जब उसको नगर सेवक का टिकट चाहिए और वो कहता है भाऊ मैंने आपके लिए 15 साल मेहनत किया है, तन मन धन लगाया है और ये मेरा समाज चाहता है कि मेरे को टिकट चाहिए, तो भाऊ क्या करता, तेरे को टिकट दे रहा तो पहले मेरे लिए काम कर। और भाऊ गली में 10 लोगों को बोलता है कि तेरे को भी टिकट, तेरे को भी टिकट, तेरे को भी टिकट, तेरे को भी टिकट। भाऊ अपना मतलब निकाल लेता है और उसके बाद यश गौरखेड़े को टिकट नहीं मिलती। और टिकट जब नहीं मिलती तो यश गौरखेड़े जिसके अंदर बहुत टॅलेंट आहे, मतलब तुमच्या पोट्ट्यांमध्ये जे खूप टॅलेंट आहे, तुमचे पोरं काय म्हणतात, राजनीति बहुत गंदी चीज है, इसीलिए आप लोगों ने राजनीति में नहीं जाना चाहिए। और बाबा साहेब कहते हैं, प्लाटो को कोट करते हुए 2200 साल पहले एक दार्शनिक था, उसको कोट कहते हुए बाबा साहेब कहते हैं कि इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स गेट रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर राजनीति में अच्छे और काबिल लोग, अच्छे और काबिल महिलाएं, अच्छे और काबिल पुरुष, अच्छे और काबिल युवा अगर राजनीति में भागीदार नहीं बनेंगे तो समाज का सबसे चोर, उचक्का, मवाली, लफंगा, बलात्कारी आपके ऊपर राज करेगा और आपके ऊपर कानून थोपेगा। और यही आज हो रहा है, यही आज हो रहा है। आज हमारे पास थे ऑफर, कैमरे के सामने बोल रहा हूं, कांग्रेस के भी थे, कैमरे के सामने बोल रहा हूं, क्यों हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन नहीं, क्यों हम लोगों ने, बहुत आसान था, पैसा भी दे रहे थे, टिकट भी दे रहे थे, चर्चा भी, खर्चा भी, पर्चा भी, सब कुछ था, क्यों नहीं गए, क्योंकि हमको जनता के लिए काम करना था। ये आपने इतने सारे वीडियो देखे, यहाँ पे मार्केट को हटा रहे थे, ठेले वालों के ऊपर लात मार रहे थे, स्लम को तोड़ रहे थे, लोगों के 25-25 हजार बिल आ रहे हैं। ये काम के लिए अगर यश गौरखेड़े को फोन आया, सुमित भालेकर को फोन आया और अगर हम लोग पार्टी में होते तो क्या करते, भाऊ ते काम करू का, भाऊ ते नको करू, इलेक्शन नहीं होते पहले, भाऊ इतना रोड खराब है, अभी तो बना था 3 महीने पहले 24 लाख रुपए की निधि से, साले गड्ढे हो गए, यहाँ पे रोड बचा ही नहीं, भाऊ इसके लिए कुछ करना, रुक जा अभी इलेक्शन आने दे। हमको नेताओं की और पार्टी की दलाली नहीं करना था और इसीलिए हम लोग उस पार्टी में नहीं गए, हम अपक्ष खड़े हुए, आपके लिए खड़े हुए। क्या हमारी औकात है, कौन है हम लोग, एक ऑटो वाले का बेटा, एक मैकेनिक का बेटा, हमारी क्या औकात है, दुनिया में हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन याद रखना मेरे भाई, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, बाबा साहेब का संविधान जानते हैं, किसी के ऊपर भी अन्याय हुआ तो सहते नहीं है। 75,000 ठेले वाले और ऐसे ठेले वाले जो लोग पढ़े लिखे थे, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, जोमैटो में, ब्लिंकिट में ट्रिप मार रहे थे, बाप काय करते पोट्ट्या, तर बाप करते चौकीदारी, माई काय करते, माई बिचारी मोलकरीन, किती कमवते 12,000, बाप किती कमवते तर 12,000, चौकीदार आहे। बापानं ना मायानं कर्ज घेऊन, कानातले विकून, मंगळसूत्र विकून पोट्ट्याले शिकवलं, बच्चे को पढ़ा दिए, MBA करवा दिए, और लड़का को पूछता है बेटा तू कितना कमाता है, तो बोलते भाऊ 12,000, ये हमारी औकात है। हमारी संवेदना मर चुकी है, गलती उस नेता की नहीं है। मैं किसी के खिलाफ बोलता ही नहीं हूं आजकल, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया ये फॉर्मूला कि नेता बेवकूफ नहीं है, नेता तो बहुत अच्छा है। ये सारे नेताओं के लिए आप एक बार ताली बजा दो सब लोग जोर से, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छे नेता है। अभी समझो कैसे अच्छे नेता है। ये नेता आता है आपके पास और आपको कहता है कि अरे मैं जय भीम वाला हूं, मेरे को वोट दो, मैं जय श्री राम वाला हूं, मेरे को वोट दो। और हम लोग बोलते अरे आमचा माणूस है, याला वोट द्या लागते, ए भैया हमारा आदमी है, इसको वोट देना पड़ता। तर आम्ही काय करतो, कधी बिर्याणी खाऊन, हा कधी 500ची नोट आणि कधी 90 मारू, इथे 90 मारून बटना दाबून राहिलेले आहे। फिर आपके हक का जो 5,500 करोड़ का पैसा है, जो आपके बच्चों को मिलना चाहिए था, आपको हॉस्पिटल में लगना चाहिए था, आपके बच्चों को नौकऱ्या मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलती। अमन मग इकडे आंब्याच्या दुकानामध्ये बसून आम्ही कसं करायचं रे, अब भाई काय करायचं, गटर नाली नहीं है, मालकी पट्टे नहीं है, इतनी महंगाई हो गई, बच्चों की स्कूल की फीस 1 लाख रुपए कहां से लेके आना। अरे मला वाद झालं, 1 लाख रुपए म्हणते धंधेवाला। ये सारी समस्याओं के बारे में पूरे 5 साल आप लोगों ने बात किया और फिर वो नेता आगे वापस खड़ा होके म्हणते अरे मी जय भीम वाला हूं,
मी जय श्रीराम वाला हो, मला वोट द्या. फिर आपण लोक होई जाऊ द्या ना यार. आता त्या बटना दाबाले गेलो तर पाहिलं भाजपा के खिलाफ जो लोग हैं बोलते भाजपा को वोट ही नहीं देना है, किसको वोट दे किसको वोट दे किसको वोट दे, दबा देते ना पंजा. जिसको पंजे को वोट नहीं देना देखते रहे किसको दबाए, दबा देना हत्ती. अरे आपने अभी 5 साल पहले जिस मुद्दों के बारे में बात किया था, जब अभी 15 तारीख को आप जब वोट देने के लिए जाओगे, उस वक्त आप भाजपा के डर से कांग्रेस, कांग्रेस के डर से भाजपा, दोनों नहीं जमी तो हत्ती. उम्मीदवार गए भाड़ में, आपके प्रश्न गए भाड़ में, सब गया भाड़ में. और फिर 5 साल यहीं पे आके आप लोग भाषण सुनते हो और कुछ नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता. ये व्यथा है आपकी, ये आपकी परिस्थिति है. कितने इलेक्शन आए बाप रे बाप. जब मैं छोटा था तो मैं घूमता था, वारे घड़ी आ गई घड़ी, घड़ी को वोट दो. बरोबर. पप्पा कुठे गेले पूछो उनको. वारे घड़ी आ गई घड़ी, घड़ीले मत द्या. वारे विमान आला विमान. अरे मैं घूमता था वहां पे, आपके बच्चे भी घूमते थे, आप भी घूमते थे. हमने देखा आए थे, नगर सेवक बन गए, आमदार बन गए, वापस नगर सेवक लड़ रहे. हमारी परिस्थिति कुछ भी नहीं बदली. हम मेरे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, इसके डर से, उसके डर से, और फिर चिल्ला रहे की पोट्टे फक्त 12,000 कमवून राहिलेले. काय करायचं मग? पोट्टेले पाठवा. देवेंद्र फडणवीस मस्त तिकडे एक रोड बांधून ठेवलेला आहे, समृद्धी महामार्ग, नागपूर वरून मुंबई पुणे. ट्रक के लिए नहीं है वो, ते तुमच्या पोट्ट्यांले मुंबई पुणे पाठवायला, हमाली करायला, हमाली करने के लिए आपको भेज रहे हैं. ये परिस्थिति है आपकी और यही परिस्थिति रहने वाली है. कई लोग आए, कई लोग गए, कई लोग आए, कई लोग गए, कई लोग वापस आए. मरने की कगार पे है, फिर भी सत्ता भोगना है, फिर भी आप लोग उनको वोट दोगे. तो कौन भुगतने वाला है? आप भुगतने वाले हैं या हम लोग भुगतने वाले हैं? हम सब लोग भुगतने वाले हैं. नेता उसको बहुत अच्छे से पता है, वो आएगा आपके सामने 2 जाति और धर्म की बात करेगा और आप उसको वोट दोगे. इकडे किती लोक आहेत, सकाळी उठतात, ते भाजीवाले आले, किती रुपए किलो टमाटर? 20 रुपए किलो. नाही 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 भाऊ 15 रुपये मध्ये द्या. इथे या